हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानत है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रही हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। ओके, मुझे कुछ चैनल मैसेजेस मिले हैं और आज पूरा दिन मैं इन्हीं मैसेजेस को एक के बाद एक पोस्ट करती रहूँगी। ठीक है ना। पहला मैसेज जो आया है वो है एपिफेनी मोमेंट। ठीक है ना, सेल्फ रियलाइजेशन मोमेंट। नाउ आप ऐसे किसी एनिमी के साथ डील कर रहे थे जिन्हें लगा नहीं था कि आप अपने लाइफ के जो भी आपके सर्कमस्टेंसेस है, लाइक प्रॉब्लम्स हैं और आप उससे ऊपर कभी उठ पाओगे। ठीक है ना। एंड उन्हें कभी कॉल आउट कर पाओगे उनके बिहेवियर के लिए। ये उनके लिए बहुत बड़ा शॉक रहा, लाइक बहुत बड़ा झटका रहा। ठीक है, आई लिटरली गॉट अ विजन। एक पर्सन था, ठीक है, प्रॉब्ली आपने उन्हें कुछ गिफ्ट किया था, कोई टेडी बेयर या समथिंग जो टैंजिबल है, जो उन्हें होल्ड कर सकते हैं। और वो उसको बैठ के ना वो उस टेडी बेयर के ऊपर, जैसे से टेडी बेयर आपने उसे गिफ्ट किया एंड वो टेडी बेयर को ना लेकर के सारा गुस्सा उस टेडी बेयर के ऊपर उतार रहे थे, ये सोच के कि वो टेडी बेयर आप हो, कि मुझे ये नहीं चाहिए, हाउ डे यू, मैं चाहता हूँ कि तुम चुप हो जाओ। दे वर जस्ट पंचिंग। ठीक है, इस टेडी बेयर को पूरा वक्त वो ऐसे पीट रहे थे। ठीक है, जैसे कि वो आप। ठीक है ना, हो सकता है कि उन्हें नहीं पता था कि वो क्या कर रहे। एक होता है ना जब कोई इंसान पूरे मन से, ठीक है ना, पूरा फोकस करते हुए कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे तरफ डायरेक्ट करता है, तो उन्हें पता हो या ना हो वो नेगेटिविटी एक्चुअली असर कर जाता है। ठीक है ना। और इससे हुआ ये कि बहुत लंबे समय तक आपको बहुत गंदा साइकिक अटैक्स हो रहे थे। ठीक है ना। एंड ये ज़्यादातर मुझे ये थ्रोट चाक्रा के आसपास फील हुआ, लाइक दांतों में पेन, ठीक से बात नहीं कर पाना, ठीक है, टॉन्सिल होना, ये एरिया जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है उसके ऊपर कांस्टेंट एक अटैक हुआ है। एंड आई गॉट दिस हेडेक। ठीक है, ये एरिया बहुत पेन कर रहा था। तो इट वाज ऑन इन द क्राउन चक्र एंड थ्रोट चक्र, इन दोनों एरिया में वो इफ़ेक्ट कर गया। ठीक है, उनका इस तरीके से, इट्स एक्चुअली अ स्पेल वर्क। ठीक है, इट्स अ फॉर्म ऑफ ब्लैक मैजिक आप कह सकते हो, जहाँ पर वो ये पर्सन लिटरली आपसे बहुत ऑफेंडेड थे। ठीक है, वो कुछ चाहते थे, आपने नहीं किया। एंड अगर आपने उन्हें कुछ गिफ्ट किया था, वो किसी तकिया को या इस गिफ्ट को, इस टेडी बेयर को कांस्टेंट पंच कर रहे थे और उसको उस पे उसके ऊपर गुस्सा उतार रहे थे। एंड चाहे वो रियलाइज़ करे या ना करे, उसका डायरेक्ट इफेक्ट आपको आप पर हो रहा था। ठीक है ना फाइनली बहुत लंबे समय के बाद आपने रियलाइज़ किया कि ये जो साइकिक अटैक है, ठीक है, ये किसके तरफ से आ रहा है। आई रियली फेल्ट कि ये पर्सन को आप बहुत करीब से जानते हो। ठीक है, प्रॉब्ली ऐसे कोई इंसान जिसके साथ आप ग्रो अप किए थे, या आपने अपना बचपन आपने इस पर्सन के साथ स्पेंड किया, लाइक यंग एजेस में आप इससे मिले थे। एंड आपने कभी, आपको लगा नहीं था कि वो ऐसा कुछ करेंगे। ठीक है, वेरी अनएक्सपेक्टेड था, इसलिए आप अपने दुश्मनों की लिस्ट में इस पर्टिकुलर पर्सन को इंक्लूड ही नहीं कर रहे थे। बट देन अचानक से सारी जो बातें हैं ना वो लाइन अप होने लगेगा कि हाँ, मैंने उसे ये कहा था, या मैं उसको ये दी थी, एंड हाँ, उसे ये चाहिए था एंड आई डिड नॉट गिव, शायद उसको बहुत बुरा लग गया। हाँ, उसके ये कहने के बाद या करने के बाद इन सर्टेन टाइम्स पे ऐसी चीज़ें हो रही थी मेरे साथ, एंड मुझे इफ़ेक्ट भी हो रहा था।
ठीक है ना, इट्स लाइक अ मेंटल टॉर्चर जिससे आप गुजरे, क्योंकि ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपके तरफ ये नेगेटिव वाइब थ्रो कर रहे थे। ये ऐसा नहीं था कि ये एक बार करके वो बंद कर दिए। इट्स नॉट दैट कि उन्होंने एक बार करके उन्होंने अपने आप को रोक लिया, वो बार बार करते रहे। इट्स लाइक अगर पंच करते वक्त वो टेडी बेयर फट भी जाता, वो दोबारा उसको स्टिच करके थिंकिंग कि ओ ये तो मेरा पर्सन है, ठीक है। एंड फिर जब उन्हें गुस्सा आता, फिर जब चीज़ें उनके हिसाब से नहीं चलता, वो वापस से इस टेडी बेयर को पंच करने लगते। तो ये बहुत लंबे समय से चल रहा है। आई फील कि आप लोग जब टीनेजर थे ना, 16-18 ईयर्स के, एकदम यंग एज में थे, तब से ये चल रहा है। नाउ ये आपका कोई घर वाले हो सकते हैं, ठीक है, ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, जो कंसिस्टेंटली आपके साथ कंपटीशन में थे एंड वो चाहते थे कि उन्हें कुछ मिले, पर मिला आपको, ठीक है। वो आपके साथ compete कर रहे थे एंड दे हेट यू। जब भी उन्हें ऐसा लगा जैसे आपका कुछ है जो उन्हें मिलना चाहिए पर उन्हें मिला नहीं, दे डिड दिस, ठीक है। अपना गुस्सा, अपना जेलेसी, अपना एंगर उन्होंने आपके ऊपर प्रोजेक्ट किया है। या फिर ये कोई लवर है जिसे आपने रिजेक्ट किया था, लाइक आप इस पर्सन के साथ मिक्स किए, यू बिकेम फ्रेंड्स, ठीक है। इतना फ्रेंडशिप तो था कि आप दोनों के बीच में गिफ्ट्स एक्सचेंज हुए, है ना। एंड बाद में शायद आपने रियलाइज़ किया होगा कि ये पर्सन आपके लिए नहीं बना है, या फिर आपने किसी और को चुन लिया एंड इससे उनका दिल दुख गया, ठीक है। एंड वो बहुत लंबे समय तक, आई फील कि इवन टू दिस ईयर, अभी रिसेंट हफ्तों तक भी वो अपने आपके दिए हुए उन चीज़ों को संभाल के रख के वो अपना गुस्सा उसके ऊपर निकाल रहे थे, ठीक है ना। आप भी सोच रहे होंगे कि बार बार करके मैं लो वाइब्रेशन में क्यों स्लिप हो जाता हूँ, क्यों यू नो आगे बढ़ के भी मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, बार बार करके ये सर दर्द कहाँ से लौट आता है, मैं रातों को सो क्यों नहीं पा रहा हूँ, मैं ठीक से सोच क्यों नहीं पा रहा हूँ, अचानक से ये सर दर्द कहाँ से आ रहा है, बात करते करते अचानक से मेरे थ्रोट में पेन हो रहा है, दांतों गम्स ब्लीड कर रहे हैं। इट्स लाइक आप दिन में 2 बार 3 बार ब्रश करते हो, बहुत हेल्दी रहते हो, बट स्टिल समहाउ आपके गम्स ब्लीड कर रहे हैं। आप डेंटिस्ट के पास गए हो, ठीक है, एंड डॉक्टर ने भी कह दिया कि ऐसा देयर इज़ नो प्रॉब्लम, कोई मेडिसिन काम ही नहीं कर रहा, बिकॉज इट वॉज हैपनिंग ऑन अ वेरी स्पिरिचुअल लेवल। लाइक इस पर्सन ने अपना सारा इंटेंशन, अपना सारा गुस्सा, अपना सारा टॉक्सिसिटी आपके ऊपर ऐसा डायरेक्ट कर रखा था जैसे आपसे बड़ा दुश्मन उनका कोई हो ही नहीं सकता। एंड इट्स लाइक एक पॉइंट के बाद ना, व्हाट आई रियली फेल्ट फ्रॉम दिस एनर्जी इज कि इस पर्सन ने, अगर आपने उन्हें हर्ट भी किया था, जाने अनजाने में पकड़ लो, आपने उन्हें हर्ट कर दिया, और कहीं ना कहीं आपको इस बात का एहसास भी हुआ कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, और आपने माफ़ी भी मांगी इस पर्सन से, पर फिर भी इस पर्सन ने क्या किया, नाउ दिस इज़ वेयर द कार्मा इज़ कमिंग इन, ठीक है ना। उनके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होता है, वो सीधा आपके आपके तरफ ही डायरेक्ट करते हैं। एग्ज़ाम फेल हो गए, गुस्सा आपके ऊपर, आई डोंट नो, गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया, कोई काम पूरा नहीं हुआ, इट्स लाइक उन्होंने लिटरली आपको अपना पंचिंग बैग बना लिया था एनर्जेटिक वाइज, कि जब भी उनके लाइफ में कुछ भी उनके हिसाब से नहीं चलता है, वो आप पर अपना सारा गुस्सा उतारे, ठीक है। एंड नाउ दिस इज़ वेयर आपका हीलिंग वर्क हो रहा है। नाउ दिस इज़ द लेवल ऑफ हीलिंग जो आपने यहाँ पर किया हुआ है। आपको नहीं पता था ये कहाँ से आ रहा है, आपने फिगर आउट किया, इट विल जस्ट हिट यू, एक एपिफनी मोमेंट आपको हिट करेगा, और अचानक से यू विल रियलाइज़ कि हाँ,
मुझे ये नेगेटिव वाइब इस पर्टिकुलर पर्सन से सबसे ज़्यादा मिला, क्योंकि आप इतनी हाइटेंड हो चुके हो कि आप एक्चुअली रिकग्नाइज कर सको कि कौन क्या रेडिएट कर रहा है आपके तरफ। एंड ये आपके लिए बहुत थोड़ा सा पेनफुल रहा, ये पूरा रियलाइजेशन। यू विल फील दैट पेन, कि आपको बुरा लगेगा कि यार मैंने तो माफ़ी भी मांग ली थी, फिर वो इस चीज़ को, इतनी छोटी सी चीज़ को वो इतना दिल से पकड़ के कैसे रख सकता है, समथिंग लाइक दैट। उसे तो बहुत लाइक बहुत पुरानी बात थी ये। एंड यू विल रियलाइज़ कि उन्होंने कभी इस चीज़ को लेट गो किया ही नहीं, ठीक है ना, उल्टा उन्होंने अपने। एंड नाउ आपकी हीलिंग यहाँ पर एक्टिवेट होगी, ठीक है। आप लिटरली इस चीज़ से, इसे रिकग्नाइज करते ही यू विल फील कि आपके क्राउन चक्र से कुछ रिलीज हो रहा है। तो उनका जो एक ग्रिप था आपके ऊपर, आपके तरफ अटैक भेजने का, एक जो खुला हुआ पोर्टल था ना, वो बंद हो जाएगा। आप खुद अपने मर्ज़ी से इस दरवाज़े को बंद करोगे कि ठीक है, अगर मेरे वजह से तुम हर्ट हुए थे, तुमने पहले राउंड में तुम मुझे माफ़ भी नहीं कर पाए मेरे माफ़ी मांगने के बावजूद भी, या फिर मैं माफ़ी नहीं मांगा एंड तुम फॉरगिव भी नहीं किया, ठीक है। एक चीज़ के लिए तुम मुझे सज़ा दो, समझ में आता है, पर हर चीज़ के लिए मुझे सज़ा दो, ये गलत है ना। एंड यूनिवर्स अग्रीड कि हाँ, जितना आपसे हुआ उसके लिए आपको पहले राउंड में स्पिरिचुअल स्मैकिंग मिल रहा है, समझ में आता है। बट बाकी चीज़ों के लिए उनका आपकी तरफ ऐसे एनर्जी डायरेक्ट करना, नेगेटिव एनर्जी एंड स्पेल वर्क डायरेक्ट करना, ये बहुत गलत था। एंड यहीं पर ही उनका एक्शन रिवर्स खाएगा आपके रियलाइजेशन के बाद। जहाँ आप पोर्टल बंद करोगे, ये सारे अटैक्स आपके शील्ड से, आपके प्रोटेक्शन शील्ड से टकराते हुए वापस लौट जाएगा। इस पर्सन को रियलाइज होगा कि पहला अटैक जब ऐसे रिटर्न जाएगा ना, उन्हें रियलाइज होगा कि ओ माय गॉड, ये तो वापस आ गया, ये उसके साथ होना चाहिए था, मेरे साथ क्यों हो रहा है, ठीक है। वो रियलाइज़ करें धीरे 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 हर अटैक के साथ। आई फील वो दे विल रियलाइज़ कि वो कहाँ गलत चले गए, कि वो अपने गुस्से में, अपने नफ़रत में, अपने ईर्ष्या में वो इतना ज़्यादा गुम हो गए कि उनके पास मौका था अपने आप को रोकने का, कि बस अब बहुत हुआ, पर उन्होंने जानबूझ के रोका नहीं। एंड नाउ वो बैकफायर करने लगेगा, ठीक है ना। अब तक आपके साथ जो जो घटनाएं घटी थी, जैसे कि आप बात नहीं कर पा रहे थे, रह रह के आपकी तबीयत ख़राब हो रही थी एंड ऑल दैट स्टफ, वो उसके पास लौट जाएगा। एंड उसे पता होगा कि उसे किस बात की karma मिल रही है, ठीक है ना। सो आपके लिए ये ब्लेसिंग है कि आप इस चीज़ से आज़ाद हो जाओगे, ठीक है। और जो अननेसेसरी चीज़ों के लिए, जिनके लिए आप ज़िम्मेदार नहीं थे, उन चीज़ों के लिए जब उन्होंने आपको ज़िम्मेदार ठहराया, उन चीज़ों के लिए उन्हें अब पे ऑफ करना है। तो वो सारा कन्फ्यूजन, रह रह के ठीक से सोच नहीं पाना, बार बार करके लो वाइब्रेशन में स्लिप हो जाना, काम होते होते बिगड़ जाना, पता नहीं कहाँ से ये सुसाइडल थॉट्स आ रहे, ऐसा आपको लग रहा है जैसे नींद में कोई आपको अटैक कर रहा है, आपको पीट रहा है, लाइक लिटरली। एंड आप नींद से उठते हो, आपके पूरे ये एरिया पेन करता है। मेरा पूरा ये आप लोग के एनर्जी से ये पूरा एरिया ना, फेस का पूरा पेन कर रहा था। सो इट्स लाइक आप नींद से उठते हो और आपका बॉडी पेन कर रहा है, ठीक है, और आपको समझ में नहीं आ रहा था कहाँ से आ रहा है। फाइनली आप इस चीज़ से आपको मुक्ति मिलेगी, आप इसे हील कर पाओगे, ठीक है। एंड इस पर्सन का ये नॉनसेंस पे विराम लग जाएगा। यू विल बी एबल टू कॉल दिस पर्सन आउट सेइंग कि यू मदर फकिंग एसोल, स्टॉप नाउ, बहुत हो गया तुम्हारा, इट्स ओवर नाउ, ठीक है ना। सो देर इज़ एन एनर्जी ऑफ यू कॉलिंग आउट। इट्स लाइक वो चाहते थे कि वो आप पर अटैक करते रहे और आप चुपचाप सहते रहो, बोल भी ना पाओ, मदद के लिए गुहार भी ना लगा पाओ, लाइक सिंपली टॉर्चर करना चाहते थे वो आप, कि चलते चलते आप गिर जाओ, कुछ हो जाए आपको, ऐसा वाला वाइब था। बट नाउ इट्स ऑल गोइंग टू गेट रिवर्स्ड,
ठीक है ना। एंड द फैक्ट कि उन्होंने कभी अपने आप को रोका नहीं, उनको बेहतर पता था पर उन्होंने रोका नहीं। दे इवन आई फेल्ट फ्रॉम उनकी एनर्जी से, दे फेल्ट के एक पॉइंट के बाद दे वर लाइक मैं हर चीज़ के लिए इसे क्यों ज़िम्मेदार ठहरा रहा हूँ, या हर चीज़ के लिए इसे क्यों ज़िम्मेदार ठहरा रही हूँ, राइट। उन्होंने रियलाइज़ किया था बट फिर भी दे लाइक हाँ तो क्या हुआ, उसने मेरे साथ ये किया था, अब हर चीज़ के लिए मैं उसे ज़िम्मेदार ठहरा। इट्स सो तो जो स्टार्टिंग में एक सिंपल फाइट से स्टार्ट हुआ था, एक सिंपल डिसअपॉइंटमेंट से स्टार्ट हुआ था, एंड वो कुछ हद तक वैलिड भी था, बाद में वो एकदम टॉक्सिक में कन्वर्ट हो गया क्योंकि उन्होंने इंटेंशन को उसमें ऐड कर दिया। सो इट्स लाइक जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हो सकता है कि स्टार्टिंग में उन्हें पता नहीं चला कि वो जो कर रहे हैं, वो जो पंच कर रहे हैं, अपना गुस्सा उतार रहे हैं इस टेडी बेयर के ऊपर से, उन्हें नहीं पता था कि वो कितना गंदा नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ रेडिएट कर रहे हैं, ठीक है। बट बाद में उन्हें इस बात का एहसास हुआ था कि इस चीज़ का आपके ऊपर बहुत गंदा इफेक्ट हो रहा है, एंड स्टिल दे डिड नॉट स्टॉप। एंड इसलिए देर आर ब्रेकिंग ऑफ कार्स, देर आर एक्सीडेंट्स, ठीक है, रह रह के चक्कर आना। इट्स लाइक जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा था ना, डॉक्टर्स पकड़ नहीं पा रहे थे आपके साथ हो क्या रहा है, इट्स लाइक उनकी पूरी ज़िंदगी ऐसे अंधेरे में खो जाएगी जहाँ पर उन्हें समझ में नहीं आएगा कि उनके साथ क्या हो रहा है और इसका सल्यूशन क्या है, ठीक है ना। एंड यू विल गेट टू सी इट, आई एम हियरिंग। आप जैसे जैसे इसे फिगर आउट करोगे, कॉल आउट करोगे, रिकग्नाइज करते हुए, यू विल से इट कि शिट, इसने ये एक्चुअली किया हुआ है, ठीक है ना। तो इमीडिएटली बैक टू बैक ये सारे जो आपके ऊपर इफ़ेक्ट था ना, धीरे 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 वो से रिलीज़ होने लग जाएगा। पूरे आपके ये पूरा एरिया, इट्स लाइक पूरा उनके टॉक्सिक एनर्जी से ना पूरा ऐसे जम गया, ठीक है ना। अब वो आपके क्राउन चक्र से होते हुए रिलीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। एंड यू नीड टू कॉल इट आउट, आपको एड्रेस करना होगा कि हाँ हाँ ऐसा ऐसा हुआ था एंड ऑल दैट स्टफ, ठीक है ना। इट्स लाइक सज़ा से ज़्यादा आपको मिल गई है, जितना आप पकड़ लो जानबूझ के शायद आपने उन्हें रिजेक्ट किया था, ठीक है ना, जानबूझ के आपने उनसे दोस्ती तोड़ी थी, और आपको पता था कहीं ना कहीं वो हर्ट होंगे, और इस बात की सज़ा भी आपको फर्स्ट राउंड में मिली, एंड यू एक्सेप्टेड। देर इज़ इवन आपके एनर्जी में ना मुझे एक एक्सेप्टेंस भी मिली है कि हाँ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि मेरे साथ मैंने ये किया है, एंड आई टेक इट, बट बाकी चीज़ों के लिए नहीं, ठीक है ना। सो यू गाइस टेक केयर, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे, टेक केयर।